कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आखिरकार आज मंत्री साहब के बेटे पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके थे। जो उनको 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन वो 10:36 पर यानी 24 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच गए थे। और अब खबर ये है कि लगभग 6-7 घंटे की पूछताछ के बाद अब उनकी गिरफ्तारी होना संभव है, क्योंकि दोस्तों वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें बात यह है कि इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से इसमें पूरे मामले में तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक तरह से आरोपी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि 6 दिन हो गए लगभग, अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया लखीमपुर मामले में, जबकि उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इस पर योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि जब वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं, एक घटना का वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है, तो क्या अब भी आरोपियों की शिनाख्त करने में दिक्कत आ रही है प्रशासन को या पुलिस को या जांच एजेंसी को, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आरोप साबित होने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की एक नाकामी का प्रमाण है। तो दोस्तों लखीमपुर वाले मुद्दे को लेकर आज हत्यारे मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और मंत्री के इस्तीफे को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की नेतृत्व में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि उन्हें पुलिस के द्वारा किस प्रकार से जबरन वहां से उठाया गया। एक तरह से दोस्तों पूरी एक मनगढ़ंत थ्योरी गढ़ दी गई है जनता के दिमाग में। अगर विपक्ष सामने आकर सवाल करे तो राजनीतिक टूरिज्म, और अगर विपक्ष ना सवाल करे तो वो कमजोर। इसी मामले पर दोस्तों आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने 12 अक्टूबर को लखीमपुर कूच करने की घोषणा भी की है। और अब दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ में चल रहे पिछले काफ़ी दिनों से विवाद को लेकर। दोस्तों आपको पता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग, इनकी मानसिकता में ही दोस्तों दंगे हैं, वो वहां पर दंगे करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। उस मामले में दोस्तों जो नाम सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे छत्तीसगढ़ के, उनके बेटे का नाम आ रहा है, और दूसरा एक मौजूदा सांसद का नाम सामने आ रहा है, एक पूर्व सांसद का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों पिछले कई दिन से छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। एक वीडियो भी वहां से आया था जिसमें कुछ लोग नजर आ रहे थे जो एक तरह से एक रैली निकाल रहे थे और उसमें सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए इस प्रकार के नारे लगा रहे थे कि जब जब हिंदू जागा है, ऐसे कुछ इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। और आगे उसमें ये भी कहा जा रहा था कि जब जब मूल्य काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, इस प्रकार से, यानी एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, ताकि उसके लोग भड़क उठे और दंगे बढ़ जाए। और इसका लाभ एक राजनीतिक दल, जिसको आप भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार से वो धार्मिक हिंसाएं कराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सक्षम है। और उसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे उस रैली में थे और पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भी उस रैली को लीड कर रहे थे। तो दोस्तों इनकी मंशा आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से लोग वहां पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की घटिया हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की मुरम्मत भी की है, जिनका पता चला है कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया था। और दोस्तों इस घटना में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। आप वो पुलिस की मरम्मत वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आप इस सरकार की, इस पार्टी की नीति और नीयत से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश में ये सत्ता में नहीं है उसमें भी ये इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, और जिस प्रदेश में
ये सत्ता में है, ये वहाँ पर भी खुद दंगे करवाकर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशें करते हैं। लखीमपुर वाले मामले को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते दोस्तों, हाथरस वाले मामले को आप नहीं भूल सकते, और ना जाने इस प्रकार के कितने मामले हैं। हरियाणा में करनाल के मामले को भी आप नहीं भूल सकते। पहले दोस्तों निर्दोष लोगों को कुचलो और फिर उसी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाओ। इस प्रकार से इनकी नीति और नियत आप सब लोगों के सामने है दोस्तों। और अब ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दोस्तों, कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से भगाया जा रहा है और लगातार आंत की घटनाएं वहाँ पर सामने आ रही हैं। तो इस पर दरअसल बात दोस्तों ये है कि पहले तो जो वहाँ पर पिछले लगभग 28 या 29 दिन से जो घटनाएं घटित हो रही हैं आतंकवादियों द्वारा, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और दूसरी बात ये दोस्तों कि एक खबर के मुताबिक वहाँ पर 25 मौतें अब तक हुई हैं, जिसमें से 2 सिख भाई, एक पंडित जी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है। और इनकी जो लोग थे वो एक धर्म विशेष से थे दोस्तों। लेकिन जो मीडिया या सोशल मीडिया पर चर्चा है वो केवल 4 लोगों की है या 1-2 लोगों की है। उन 21 लोगों का नाम नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से डिबेट का कोई मुद्दा नहीं है। वो मुस्लिम थे 21 लोग, इसलिए उन पर कोई बात नहीं, उन पर कोई बहस नहीं। बहस का जो पॉइंट उठाना है वो एक तरह से धार्मिक रंग देकर राजनीति खेलने के लिए उठाना है, और वही किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों हम इस बात की निंदा करते हैं कि इस प्रकार से किसी निर्दोष के साथ करना बहुत ही गलत है। सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि वो हमारे देश के लोगों को तंग कर रहे हैं, हमारे देश के बेकसूर लोगों को मार रहे हैं, और इससे हमारे ही देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा हमला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक तथ्य और भी है, जो सत्ताधारी दल है दोस्तों हमारे देश का, उसके जो चाटुकार लोग हैं वो विपक्ष पर इस बात को लेकर हमलावर हैं कि अगर लखीमपुर घटना हो जाती है तो विपक्ष वहां उनके घर पहुंच जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, वहां पर विपक्ष क्यों नहीं जाता। जब नोटबंदी की गई थी, लोगों से आश्वासन किया गया था कि 50 दिन में हालात सही हो जाएंगे और इससे आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पुलवामा हमला आप सबने देखा, लगभग 300 किलो RDX का आज तक भी पता नहीं चला कि कहां से आई थी और किसने मंगवाई। हालांकि दोस्तों बीच में मुंबई पुलिस के द्वारा एक चैट भी सामने लाई गई थी, व्हाट्सएप चैट थी जिसमें अर्नब गोस्वामी, जो एक तरह से गोदी मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार जो एक तरह से गोदी मीडिया का मुख्य चेहरा है, सरकार का एक तरह का चाटुकार है, वो उस चैट में खुश होता हुआ नजर आ रहा था जब 2019 चुनाव से पहले पुलवामा में हमला हुआ था। CRPF के लगभग 40-42 जवान हमारे शहीद हो गए थे 14 फरवरी के दिन। वो पत्रकार खुश होता हुआ नजर आ रहा था। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तब ये वादा किया गया था कि अब जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सफाया हो जाएगा आतंकवाद। लेकिन दोस्तों नतीजा क्या है वो आपके सामने है। सत्ताधारी दल के लोग और कुछ मीडिया के चाटुकार लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, हालांकि उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में अब कोई भी किसी की भी सरकार नहीं है। तो आप जानते हैं पिछले दिनों जो PDP के साथ BJP गठबंधन में थी, तो वहाँ पर सरकार को गिरा दिया गया था एक तरह से। तब से लेकर अब तक वहाँ पर ना ही कोई चुनाव करवाया गया है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। जिम्मेदारी सरकार की बनती है कानून व्यवस्था को देखने के लिए, सारी तरह से जिम्मेदार उसकी सरकार है। लेकिन दोस्तों जो सरकार के लोग हैं वो सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को ही सरकार दे दें, विपक्ष सरकार चला लेगा, क्योंकि तुम्हें तो सवाल करने का ही शौक है, जवाब देने का तुम्हारे में ना तो हिम्मत है, ना ही जज्बा है, और ना ही तुम जवाब देने लायक हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।